टेंथ क्लास बेटा चैप्टर करेंगे हम सेकंड, और सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आपने थोड़ा बहुत इसको नाइन्थ क्लास में भी किया था। देखिए जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाती है। ये भी तो बात एक ही होती है। ये एक्स स्क्र का मतलब, अगर देखो बात एक का मतलब क्या, अगर इक्वल टू 0 रख दिया तो ये टर्म इक्वल टू 0 है। इनकी ऐसी एक्स की वैल्यू जाएंगी जो इसको 0 बनाएंगी। अगर 0 नहीं रखते तो फिर आपको फाइंड आउट करना है तो तब रख लेते हैं, अदरवाइज ठीक है वो इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें अगर एक्स के ऊपर पावर देखो एक्स यहाँ तो वन वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी ए की वैल्यू होती है, सॉरी वेरिएबल मीन जिनकी वैल्यू चेंज करती हैं, बदलती हैं। जैसे एक्स है तो ये वेरिएबल है, वैल्यू बदलेगी। एक होता है मैथ में कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, जैसे 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वन वेरिएबल है एक्स यहाँ। जो डिग्री है इसकी क्या है, 2 है, 2 डिग्री। अगर मैं ऐसे रख देता हूँ 4x प्लस 3, ये भी वन वेरिएबल है। और यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भी क्या हुआ, x की पावर क्या है, 1 है, वन वेरिएबल का और 1 डिग्री का। अगर पावर मैं 3 रख देता हूँ तो ये वन वेरिएबल का हुआ, और जो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हुई, 3 हुई। अब एक वर्ड आता है जीरोज, इसमें मैथ में जीरोज क्या होता है। देखो जीरोज का मतलब क्या है, आपने याद होगा नाइन्थ क्लास में ऐसे क्वेश्चन पक्के पढ़े थे, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और आपने देखो इसके फैक्टर बना के एक्स की वैल्यू निकाल ली होगी। कैसे? जैसे एक्स स्क्र के आगे 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 का क्या आ गया, 2 आ गया एक्स स्क्र। फिर जो बीच वाला 3 होता था ना, इसके 2 टुकड़े करेंगे, -2 और -1। बनता कैसे है ये, 2 और 1 का देखो जो सम बन गया -3, -2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, 2 आनी चाहिए। पता होगा तुम्हें, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो बीच वाले के ऐसे लिखते हैं। तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 2 माइनस कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई 1। तो इस चैप्टर में हम इनको जीरोज बोल देंगे। जैसे x के कितने जीरोज आए बेटा, 2 जीरोज आए। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, x के ऊपर जो पावर होती है ना उतने जीरोज होते हैं। अगर 2 पावर होती है तो 2 जीरोज होते हैं, अगर पावर 3 होती है तो 3 जीरोज होते हैं, अगर 4 होती है तो 4 जीरोज होते हैं। और एक्स के ऊपर अगर पावर 1 होती है तो जीरोज भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। दूसरी बात, अब ग्राफ बनाने थे, देखो आपने उसमें पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में। जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बन गया, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट गया, बस एक जगह काट गया तो इसका जीरोज 1 हो गया। अगर कोई ग्राफ ऐसे बनने लग रहा है 1 2 3, एक्स को देखो, बात भी सीधी साफ सी है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। और वैल्यू भी आपको किसकी बतानी है, एक्स की बतानी है। 3 वैल्यू आई, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आई, कुछ ना कुछ दूसरी वैल्यू आई, कुछ ना कुछ क्या आई, तीसरी वैल्यू आई। 1 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई। अगर एक ग्राफ ऐसे बना देते, यहाँ देखो बेटा 1 2 और 3। अगर तीसरी वैल्यू बनाते हैं ऐसे, देखो ये एक्स एक्सिस, एक्स की एक वैल्यू तो यहाँ आई, एक वैल्यू क्या आई, यहाँ आई। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज। तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2 जीरोज हो गया कन्फर्म। तो जो पहले एक्सरसाइज करेंगे बेटा उसमें आपको जीरोज बताने हैं, जहाँ जहाँ काटता है वो उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। दूसरी बात देखो, दूसरी जो इसमें एक्सरसाइज आती है, आपको देखो जीरोज बताने के तरीके बताने हैं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसका, आपके मैथ का ये एग्जांपल, ये पी का मतलब पॉलिनोमियल होता है, px, और x का मतलब ये वेरिएबल x में है। 2x स्क्र माइनस का 8x प्लस 6, और जो है ना आपको बताना है इसका, जो है ना जीरोज बताने हैं इसके, आपको क्या क्या जीरोज आएंगे और फिर उनको वेरीफाई करना है। देखो पहले आप इसके सिंपल फैक्टर बनाओ। देखो 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या बन गया भाई, 12 बन गया। अब 8 को कैसे लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई 12 बने और प्लस माइनस क्या बने, 8 बने। तो आप लिखेंगे -6 और माइनस का 2। -6 और माइनस का 2 क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। तो लिखेंगे बेटा 2x स्क्र माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। वैल्यू निकालेंगे लेकिन इक्वल टू 0 रख देंगे। और यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2x। तो क्या बन गया, x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 2x माइनस 2 इक्वल टू 0।
एक्स माइनस 3 और इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 और 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आई 1। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, यहाँ जीरोज क्या है इसके 2 आए। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, दो बातें लिखनी है बेटा। देखो इक्वेशन जो है ना ये, जैसे उसमें आपने 4 चैप्टर में मैंने करवाई थी, इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है जर्नल इक्वेशन होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्वाड्रिक। ये भी दो टाइप की होती है, क्वाड्रिक प्योर क्वाड्रिक। प्योर क्वाड्रिक होती है जिसमें एक्स स्क्र के बाद सीधा सी आता है, बीच की टर्म कट हो जाती है, और उसको बोलेंगे सिंपल क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन वो होती हैं जिनके ऊपर एक्स के ऊपर पावर क्या होती है 2 होती है। तो सम ऑफ जीरोज, याद रखना भाई, सम ऑफ जीरोज, ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माइनस का बी बाई ए होती है, याद रखना तरीका होता है, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, प्लस माइनस, तीसरा फिर प्लस का होता है। दो वर्ड आएंगे, सम ऑफ जीरोज, दूसरा आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको क्या लिखेंगे बेटा सी बाई ए लिखेंगे। दो वर्ड लिखे मैंने, सम ऑफ द जीरोज माइनस का बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए। जो इक्वेशन सोल्व करें उसका नाम क्या है 2x स्क्र माइनस का 8x प्लस का क्या है 6। इस x की वैल्यू क्या आई थी, एक वैल्यू तो आई थी 1 और एक वैल्यू क्या आई थी 3। अब सम ऑफ जीरोज करें सीधा, तो जीरोज क्या हो गए 1 और 3, दोनों का सम करो, बोलो क्या आया 1 + 3 क्या है बेटा, बोलो 4। दूसरा तरीका मैंने क्या लिखा है माइनस का बी बाई ए, ये ए है, ये बी होता है, ये सी होता है। माइनस तो ऑलरेडी लग ही रहा है, बी की जगह बोलो क्या आया माइनस का 8 आया। अरे भाई माइनस का 8 आई बाई ए की जगह क्या है 2, 2 से कैंसिल करो, बोलो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बोलो 4 आया कि नहीं आया। तीसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सी बाई ए बी सी, सी बाई ए। प्रोडक्ट करना, कौन जीरोज आए थे 1 और 3 आए थे, प्रोडक्ट करूँगा 1 और 3 की क्या आई 3 आई। इस तरीके से क्या आएगी सी बाई सी की जगह क्या आएगा 6, ए की जगह क्या आएगा 2, कैंसिल करना, बोलो 3 आ गया। समझ गए क्या? दो ढंग से आपने हर क्वेश्चन के चेक करने हैं, एक तो सिंपल सम करने हैं और एक फिर दूसरा क्या करना आपने उनके जो है ना कौन से तरीके से, माइनस का बी बाई ए और एक क्या प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे सी बाई क्या लिखेंगे, बोलो ए लिखेंगे। जैसे लिख दिया फाइंड द जीरोज एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके बताने बेटा, सिंपल फैक्टर बना लो भाई, एक्स स्क्र प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अरे भाई देखो इसके आगे 1 लग रहा है, 1 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। बीच में क्या लिखा पड़ा है 7, 7 को क्या तोड़ेंगे 2 और 5, 5 और 2 का सम 7, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10। यहाँ से x कॉमन आ गया बेटा, x प्लस 5, 2 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू माइनस की 2 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आई माइनस की 5। बोलो भाई इस इक्वेशन का जो सम ऑफ जीरोज है ना वो क्या है, माइनस का b बाई ए होता है। a में क्या है 1, b में क्या है 7, तो माइनस तो लगेगा 7 और a की जगह क्या है 1, तो क्या बन गया माइनस का 7। सिंपल क्या है इसके दोनों जीरोज, -2 और -5, दोनों का सम करोगे बोलो वापस माइनस का 7 आएगा। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उसको क्या लिखते हैं भाई सी बाई ए लिखते हैं। बोलो सी क्या है ए बी और सी, सी की जगह बोलो क्या है 10, ए की जगह क्या है 1। अगर प्रोडक्ट करूँ तो -2 और दूसरा क्या आ गया बेटा माइनस का 5, बोलो प्रोडक्ट हो गया क्या आया माइनस माइनस क्या आया प्लस, वही वापस क्या आया 10। अरे भाई मल्टीप्लाई करने से भी 10 आया और सी की जगह ऑलरेडी 10 था बाई ए, तब भी 10 आया। तो बेटा इसके करके देखना, एक वीडियो में और ये चैप्टर फिनिश करते हैं, फिर इसका टेस्ट लूँगा मैं।